अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हल्द्वानी के अंदर में जो हुआ है उसका जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय को और मुस्लिम कम्युनिटी को बताया जा रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है, इस हकीकत के पीछे की वजह देख लीजिए कि कोर्ट ने जो है तो उनको एक तारीख दी थी 14 फरवरी। देखिए देखिए, एक नजर जो है थोड़ा इस पर डाल लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि कोर्ट ने जो है तो 14 फरवरी तारीख दी थी, मगर ये 9 फरवरी को हटाने के लिए आ गए थे, जिसकी वजह से वहां पे अहिंसा हुई है और काफी नुकसान हुआ। उसने अदालत के 14 तारीख जब दे चुके थे, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की थी और क्यों इन दोनों जो ढांचे हैं इनको ढाने की ये इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? यहां पर ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा किया। तो सुना आपने किस तरीके से कोर्ट ने 14 तारीख दी थी और इन्होंने बीच में ही आकर गड़बड़ कर दी और मुसलमानों पर जुल्म किया या उन्हें उकसाया। अब ये उमाकांत जो जर्नलिस्ट है, तो देखिए ये क्या कह रहे हैं वहां की प्रशासन पुलिस और वहां की सरकार के बारे में, जरा इन्हें सुनिए। को सस्पेंड करना चाहिए। अगर वहां कोई सरकार नाम की कोई चीज अगर उत्तराखंड में है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो नगर निगम के लोग हैं जिसने ऑर्डर किया है और जो उसको लीड कर रहे थे, उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और ये जो आप लिपापोती कर रहे हैं ना कि उकसावेपूर्ण कार्रवाई सुनियोजित, ये चुनाव को देखते हुए ये माहौल बनाने के अलावा झूठ का पुलिंदा कुछ है नहीं। आपने कौन सी जांच की है पहले से? अगर ये उकसावेपूर्ण कार्रवाई थी तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो सो रही थी। आपकी जो खुफिया लोकल खुफिया होती है, मोटी मोटी तनख्वाहों पर वहां लोग बैठाए गए हैं, राज्य में भी पुलिस में भी। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस क्या कर रही है आपकी? आपको अगर सुनियोजित षड्यंत्र, सबसे बड़ा फेलियर तो आपका है, प्रशासन का, राज्य सरकार का फेलियर है कि आप एक छोटी सी जगह पर इस तरह का अगर कोई सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है और आपको घुमाने की नहीं है। कोई वो इतना बड़ा इलाका नहीं है ना कि पूरा 400-500 किलोमीटर तक कोई बॉर्डर थोड़ी है, कोई LAC थोड़ी है कि चीन का बॉर्डर हो म्यांमार तक। तो ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें मुझे मैं साफ साफ कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक षड्यंत्र प्रशासनिक मशीनरी की तरफ से है। आप एक माहौल बना रहे हैं माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए। आप एक बात बड़ा महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं कि सपोज करो नजूल की भूमि है, तो आप कोई सिस्टम इजाद करेंगे ना, कोई सिस्टम से आप चलेंगे ना, कोई व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था में हम लोग है या नहीं है। कोई इलीगल कहीं जमीन कब्जा कर रखी है तो उसको न्यायिक व्यवस्था से आप हटाएंगे ना, कोई कोर्ट के ऑर्डर से आप हटाएंगे कि कोर्ट का ऑर्डर है। अभी मेरे को जी हाँ, तो सुना आपने कि उमाकांत लखेरा जी जो जर्नलिस्ट है वो कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर से हटाना चाहिए, मगर ये लोग अपनी तानाशाही हुक्मशाही चला रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। देखिए वहां के स्थानीय लोगों के साथ क्या हुआ है, थोड़ी एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। तो मेरे चाचा भी खत्म हो गए, मेरा छोटा भाई भी खत्म हो गया। चाचा के सीने में गोली लगी, भाई के पेट में गोली आसपास, क्यों गोली मारी गई पता नहीं। फाइट में उल्टी सीधी कर रहे थे पुलिस वाले सर, जाने आने नहीं देना, घेर रखा था चारों तरफ से, तो पूरा हाल कर रहा था। हमारी तरफ कोई डॉक्टर है, उनको भी मार दिया, उनने भी गोली मार दिया कंधे पे। क्या नाम आपको? मेरा सुहेल नाम है। सुहेल? हाँ जी हाँ, तो देखा आपने कि ये लोग किस तरह से जुल्म और सितम ढा रहे हैं। देखिए जितना ये देश उनका है उतना ये देश हमारा भी है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया है, इस देश में कानून भी बनाया गया है, इसलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे हक को मांगना है और जो जुल्म और सितम हम पर हो रहे हैं उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है।